नमस्कार। आज हम भूगोल के महत्वपूर्ण विषय पृथ्वी का ऊष्मा बजट पे चर्चा करेंगे। ऊष्मा बजट ऐसा विषय है जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में एवं बीए बीएससी फर्स्ट ईयर में एवं एमएससी में परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से ऊष्मा बजट है क्या? पृथ्वी पे जो सूर्य का हमें ताप प्राप्त होता है, जो सूर्य द्वारा हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, वो पृथ्वी पे संतुलित रह सके, इसका ही अध्ययन ऊष्मा बजट में हम करते हैं। सूर्य विकिरणों की प्राप्त मात्रा एवं पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित विकिरण मात्रा का संतुलन ही ऊष्मा बजट है। सूर्य द्वारा हमें जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो फोटोन के रूप में प्राप्त होती है, और सूर्य है ये ऊष्मा है ये लघु तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। पृथ्वी सूर्य तप का उपयोग करती है और पृथ्वी जो ऊर्जा जो उत्सर्जित करती है वो दीर्घ तरंगों के रूप में करती है। इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि सूर्य से हमें जो तापमान प्राप्त हो रहा है, जो सूर्य ताप प्राप्त हो रहा है, उसको हम 100 इकाई मान लेते हैं। अब ये 100 इकाई पृथ्वी के धरातल पे पहुंचने से पहले 35% हिस्सा है वो परावर्तित कर दिया जाता है। 6% हिस्सा वायुमंडल द्वारा, 27% हिस्सा है वो बादलों द्वारा, और 2% हिस्सा है पृथ्वी के धरातल द्वारा अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया जाता है। ये 35% परावर्तन है, इसे पृथ्वी का एल्बिडो बोला जाता है। अब शेष 65% हिस्सा बचता है, उसमें से 14% हिस्सा है ये वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। वायुमंडल में मिलने वाले धूलिकण, विभिन्न प्रकार की गैसें, जलवाष्प, ये इसको अवशोषित कर लेते हैं, और धरातल पे 51% ही पहुंच पाता है। पृथ्वी के धरातल पे जो 51% हिस्सा पहुंचता है वो सब पृथ्वी पे होने वाली जलवायु घटनाओं को प्रेरित करने के लिए उत्तरदायी हैं, और धीरे धीरे पृथ्वी भी इस 51% हिस्से को अंतरिक्ष में लौटा देती है, और पृथ्वी का जो औसत तापमान 15 सेंटीग्रेड है वो बना रहता है। अब पृथ्वी दीर्घ तरंगों के रूप में किस प्रकार से अंतरिक्ष में लौटाती है उसके ऊपर हम विचार करते हैं, तो देखते हैं 17% हिस्सा सीधा पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में लौटा दिया जाता है। शेष 34% हिस्सा है, उसमें से 6% है वो बादलों में, 9% संवहन क्रिया में, और 19% हिस्सा है वो संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब वायुमंडल है वो इस 34% हिस्से को साथ में सूर्य ताप से प्राप्त हुए 14% हिस्सा, कुल 48% हिस्से को भी वायुमंडल भी अंतरिक्ष में लौटा देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं पृथ्वी द्वारा जो हिस्सा सूर्य तप का प्राप्त किया है वो पृथ्वी वापस उत्सर्जित कर देती है और तापमान का संतुलन बना रहता है।
इसे ही ऊष्मा बजट कहते हैं। एक बार पुनः देखें तो हम देखते हैं कि 100% हिस्सा सूर्य ताप का प्राप्त हुआ, उसमें से 35% हिस्सा परावर्तन के रूप में अंतरिक्ष में लौटा दिया, उसे पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। शेष 14% हिस्सा है वो वायुमंडल अवशोषित कर लेता है एवं 51% हिस्सा है वो धरातल पे पहुंचता है। पृथ्वी द्वारा इस 51% हिस्से का 17% अंतरिक्ष में लौटा देती है और शेष 34% संवहन द्वारा, संगणन की गुप्त ऊष्मा द्वारा एवं बादलों को उत्सर्जित कर दिया जाता है। और ये 34% वायुमंडल में पहुंच जाता है। वायुमंडल का 34% हिस्सा प्लस सूर्य से प्राप्त होने वाला अवशोषण के रूप में 14% हिस्सा, कुल 48% हिस्सा है वो भी अंतरिक्ष में लौटा दिया जाता है। ये ऊष्मा बजट, इसे ऊष्मा बजट कहते हैं, जो बहुत ही सरल भाषा में मेरे द्वारा बताया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा और इसे आपके आने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये काम भी आएगा। धन्यवाद।